नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सपपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचेतपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः गृह मंगल बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापन कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्खु यशोदीप, पूजनीय भिक्खु मंगल बोधि प्रमुख यहाँ उपस्थित सदाशिव भिसे लगायत संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, विशेषतः हमने गृह स्वस्थ शांति गृह मंगल के लिए परित्राण पाठ श्रवण कर चुके हैं, पंचशील ग्रहण कर चुके हैं, धम्मदेशना पंत जी का सुना भी। मराठी मध्ये समझते हैं ना? हाँ, अतः मैं हिंदी मध्ये बोलनार कि हिंदी में भी अच्छे से समझे करके। हाँ, तो सबसे पहले बताइए कि हम अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं या बुरा बनाना चाहते हैं? अच्छा बनाना चाहते हैं। इतना दुर्लभ ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, इसको सिर्फ काटना चाहते हैं या इसको सिर्फ इसको सदुपयोग करना चाहते हैं? हम जीने के लिए जिएंगे या कुछ करने के लिए जिएंगे? जिस तरह आज ये गृह मंगल हुआ, बाहर से देखते ही हम भी चर्चा कर रहे, घर तो खूब सुंदर बनाया। और ये जिसने भी देखा तो सबके मन में आ रहा होगा हम भी एक ऐसा अच्छा सा एक घर तो बनाएंगे। पर यहाँ सदाशिव बैठे हैं, क्या घर ऐसे ही चुटकी बजाते ही यह उत्पन्न हुआ क्या? कितना मेहनत लगता है। हाँ, ईंट ईंट जोड़ के घर बन जाता है, आसान नहीं है ना। जो बनाने वाले हैं उसको मेहनत कितना लगता है उसको पता। मेहनत पैसा सारे के सारे हुआ तो ही ये अच्छे से सुंदर घर बनता है। वैसे ही ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है। इसे ऐसे ही खाली खाओ पियो और रहो, जैसा है वैसा जीवन काटो, ऐसा भी बिता सकते हैं। और दूसरा पहलू ऐसा भी है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो इसको कुछ न कुछ अच्छे से सदुपयोग करें। तो सदुपयोग करना चाहते हैं या बस खा पी के मरना चाहते हैं? क्या करना है? सदुपयोग करना है या? हाँ, तो जीवन को सदुपयोग करना है, जीवन को अच्छा बनाना है। तो तथागत बुद्ध ने खूब सोपा बहुत आसान सी बातें बताया है। तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप स अकरण, जो भी पाप है, जो भी गलत है, जो भी अनुचित है वो मत करो। जो करने से, जो बोलने से, जो सोचने से हमारा भी हानि होगा, अपनों का भी हानि होगा, ऐसे कुछ भी काम हो, बात हो, सोच हो, उससे दूर रहो, पाप मत करो। फिर बुद्ध कहते कुशल स उपसंपदा, जो भी अच्छे है, जो भी कुशल है, जो भी पुण्य है, जो भी धम्म है वो करो।
जो करने से हमारा भी अच्छा होगा, हमारे अपनों का भी अच्छा होगा, ऐसे कुशल कर्म पुण्य कर्म करो, करते जाओ। फिर बुद्ध कहते हैं सचित परियोदपनं, अपनी चित्त को परिशुद्ध करो, दूसरे के चित्त को नहीं। लोग कहते हैं ना, मैं उसको जानता हूँ, उसको अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना ऐसा, ढिसकाना ऐसा, बहुत अमुक ऐसा खूब बोलते हैं। बुद्ध ने दूसरों की बातें नहीं किया, अपने आप को देखो, दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने क्या नहीं किया, दूसरे क्या बोल रहे, दूसरे क्या नहीं बोल रहे, क्या मिलेगा, कुछ फायदा होगा क्या? नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपने आप को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो और अच्छा करते जाओ, बुरा कर रहा हूँ तो पहचानो मैं बुरा कर रहा हूँ, आगे से उसे मत करो। अच्छा बोल रहा हूँ तो ठीक है और बोलते जाओ, अगर बुरा बोल रहा हूँ तो समझो मैं बुरा बोल रहा हूँ, उसे आगे से मत बोलो। इसलिए खुद को देखना है। तो वैसे ही ये अपने चित्त को परिशुद्ध करना है। ये कहते हैं हम शरीर से उसने गलत किया, वाणी से उसने गलत बोला, मगर वो सब ड्राइव करने वाला, सब उसको जगह पे ये गलत बोलो या गलत करो करने वाला, सारे के सारे जड़ जो मूल जो है ये मन ही है। मन में गुस्सा आया तो हम गलत बोलेंगे, मन में गुस्सा आया तो हम गलत करेंगे। मन में अच्छे भावना है ना। अब ये भीषे उपासक के प्रति बहुत अच्छा सुंदर घर बनाया करके मन में भर भर के मैत्री करुणा आ रहा है, और मैं क्या वाणी से उसे गाली दूं, शरीर से उसको बुरा करूं, कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे नहीं। मगर मन में एकदम गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, और आगे से उसको अच्छा करूं, कितना नाटक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए ये जो जड़ है, मन शुद्ध होना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं सचित परियोदपनं, मन को परिशुद्ध करो। ये मन परिशुद्ध हुआ, अच्छे मन से हम काम करेंगे, बोलेंगे तो बहुत सुख पीछे पीछे आएगा। बुरे मन से हम बात करेंगे, काम करेंगे तो वैसे ही बुराई भी पीछे पीछे लग के आता है, दुख भी पीछे पीछे लग के आता है। इसलिए मन अच्छा होना चाहिए। कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी कल्याण करता है या अच्छा करता है तो वो है माता पिता। माता पिता ब्रह्म समान कहते हैं। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भर भर के रहता है अपने बच्चे का, हमेशा कल्याण हो, हमेशा उन्नति हो, हमेशा प्रगति हो। छोटे से छोटे बातों पे भी बहुत खुश होता है। हाँ, और बच्चे ने कभी देखा भी नहीं या कुछ उपकार भी नहीं किया, फिर भी श्राप दे के नहीं बैठते, मेरे बच्चे अच्छा हो, उनका कल्याण हो, आशीर्वाद देते रहते हैं। तो इस तरह दुनिया में माता पिता समान कल्याण करने वाला दूसरा नहीं है। मगर तथागत बुद्ध कहते हैं अगर ये मन शुद्ध हुआ, मन अच्छा हुआ, तो माता पिता भी हमारी उतना कल्याण नहीं करेगा जितना ये शुद्ध मन हमारी कल्याण करेगा। हमारी सबसे बुराई करने वाला कौन है? दुश्मन, शत्रु। मगर बुद्ध कहते हैं वो शत्रु, वो दुश्मन भी हमारी उतनी बुराई नहीं कर सकता जितना ये अशुद्ध मन करता है। इसलिए मन शुद्ध होना जरूरी है। बुद्ध ने सारे धम्मों का सारांश निकाल के ये 3 चीज बताया। अगर मनुष्य जीवन को अच्छा बनाना है, सदुपयोग करना है, तो ये 3 चीज, पाप न करो, कुशल पुण्य करो और चित्त को परिशुद्ध करो। ये 3 चीज खूब अच्छे से ध्यान देना है। अभी हमने सबसे पहले यहाँ पंचशील प्रार्थना किया। पंचशील बोले तो 5 शील अच्छे से पालन करेंगे ऐसा अधिष्ठान किया। वो 5 शील क्या क्या है? 5 शील से क्या क्या है? पहला शील क्या है? पानातिपाता वैरमणि, प्राण हिंसा नहीं करना। दूसरा अदेन्ना दाना वैरमणि, चोरी नहीं करना। तीसरा
कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। चौथा मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। पांचवा सुरा मेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। ये 5 शील हमेशा पालन करना है, कभी कभी नहीं, विशेष समय में नहीं, हमेशा पालन करना है। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति पूर्वक आराम से जीना चाहते हैं तो ये 5 शील अच्छे से पालन करो। जो इंसान दूसरों को दुख देगा ना, उसको भी दुख देने वाला कोई ना कोई आएगा। जो इंसान दूसरों को मारपीट करेगा, उसको भी मारपीट करने वाला कोई ना कोई आएगा ही। और जो इंसान दूसरों की जान लेगा, उसको भी जान से मारने वाला कोई ना कोई वहाँ आएगा ही। इसलिए ऐसे लोगों को दुख कष्ट नहीं देना मतलब अपने आप का भी इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया। कि किसी को दुख कष्ट नहीं देना मतलब हमारी भी ये सिक्योरिटी हो गया, कोई हमें भी दुख कष्ट नहीं देगा। इसलिए मैत्री रखो, करुणा रखो। हम दूसरों की चोरी करेंगे तो हमारा भी बच के रहेगा क्या? हम दूसरों को व्यभिचार करेंगे तो हमारे घर परिवार अच्छा रहेगा क्या? हम झूठ बोलेंगे, दूसरे कोई हमें विश्वास करेगा क्या? हम नशा पता सेवन करेंगे, दारू पी के जैसा मर्जी वैसा चल के बैठेंगे, कोई हमारी बातें सुनेगा क्या? हमें विश्वास करेगा क्या? हमारे ऊपर सम्मान करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। इसलिए ये 5 शील अच्छे से पालन करना है। घर गृहस्थ में सुख शांति चाहिए तो ये 5 शील। अभी हम ये जो धम्म की बातें अभी सुन रहे हैं, धम्म देशना सुन रहे हैं। तथागत बुद्ध ने धम्म को एक नाव जैसा बताया है। नाव जैसे, नाव का काम क्या है? बड़े बड़े नदी है, सागर है, जो हम तैर के नहीं जा सकते, उसमें नाव से एक किनारे से दूसरे किनारा जाना। वैसे ही धम्म का काम एक में वो काम क्या है? जीवन में दुख है तो दुख मुक्त होना, जीवन में तनाव है, पीड़ा है, उससे शांति प्राप्त करना, जीवन में अनेक अनेक समस्याएं है, उससे समाधान मिलना, जीवन में अनेक अनेक जितने भी तकलीफें हैं वो सारे के सारे तकलीफ़ों से दूर होना, ये धम्म का काम है। जीवन में बहुत सारा दुख तकलीफ है, वो दुख तकलीफ़ों से मुक्त प्राप्त होना ही धम्म का काम है। इसलिए धम्म एक मार्ग है, धम्म जीवन जीने की कला है, धम्म जीवन में आने वाले तमाम समस्याओं का समाधान है, धम्म दुख मुक्ति का मार्ग है। तो तथागत बुद्ध त्रिपिटक के एक सूत्र में कहते हैं कि धम्म नाव समान कैसा है, तो एक उदाहरण से समझाते हैं बुद्ध कि कोई एक इंसान जंगल के मार्ग पे चल रहे थे। अभी जंगल के मार्ग, जंगल के रास्ते बोले तो ज़्यादा लोग नहीं चलते, इसलिए वहाँ रास्ता भी अच्छे से नहीं दिखता। तो ऐसे रास्ते पे चलते 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 वो इंसान जंगल के बीचों बीच आया तो उसे रास्ता ही नहीं दिखाई दिया, वो रास्ता भटक गया। अभी जंगल कौन से दिशा से आए, कौन से दिशा में जाना है, न ये उत्तर है, ये न दक्षिण है, ये पूर्व है, न पश्चिम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करूं? जंगल बोले तो इतना भयानक जीव जंतुओं से भरपरा रहता है, कभी भी कोई जानवर आया तो खत्म, तो वो और डर जाते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं, उसे रास्ता नहीं मिलता और भागते, ऐसा करते 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 वो और भयभीत होता है। अभी क्या करे, रास्ता नहीं मिला और अंधेरा हो गया तो उसका जीवन तो खत्म। तो वो डर के मारे जीने के लिए यहाँ वहाँ भागते 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 अंततः वो जंगल के किनारे पहुँच जाता है। जंगल के ऐसे किनारे जहाँ बहुत बड़ा नदी है और देखते हैं कि वो जिस जगह पे बैठा है वो बहुत ही भयावह है, डरावना है, कोई भी जीव जंतु आके उसे ख़त्म कर सकता है। और नदी के उस तरफ देखते हैं कि वहाँ कोई भी भय नहीं, त्रास नहीं,
वहाँ जीवन का कोई भी त्रास नहीं है। तो अभी वो क्या मेहनत करेगा? नदी के उस किनारे जाना। अभी जाएंगे तो कैसे जाएं? इतना विशाल नदी, वो तैर के नहीं जा सकते और वहाँ पुल भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो वो यहाँ वहाँ जाते हैं, कहीं लहरें, कहीं लकड़ी, कहीं पत्ता, ये वो जमा कर करके बांध बीट के छोटा सा नाव बना दिया। जैसे ही नाव बना दिया, वो नाव में बैठ के वो नदी के उस किनारे गए। अभी नदी के उस किनारे जाने के बाद वो देखता है कि अभी यहाँ कोई भी भय नहीं, कोई भी त्रास नहीं। अब जीवन में मतलब वो जीव जंतु आके उसको मारेगा ऐसा त्रास नहीं। मगर जिस जगह वो था, वो जो जंगल में था, कभी भी उसका जान जा सकता है। तो ये नाव की वजह से मेरा जीवन बचा, ये नाव की वजह से आज मुझे नया जीवन मिला, ऐसा सोच के नाव के प्रति कृतज्ञ होके जहाँ जहाँ जाएंगे वो नाव को लेके चलना है या नाव को वहीं छोड़ के जाना है? क्या करना है? तथागत बुद्ध पूछते हैं कि क्या करना चाहिए? नाव की वजह से जीवन बच गया करके नाव को साथ में ही लेके जाना है या वहीं छोड़ के जाना है? क्या करना है? तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में दो तरह के इंसान दुर्लभ है, बहुत मिलना मुश्किल। एक निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाला और दूसरा उपकार को याद करके कृतज्ञ होने वाला। तो कृतज्ञ तो होना है, नाव की वजह से तो जीवन बचा है। मगर नाव का काम सिर्फ और सिर्फ नदी में, पानी में ही काम आता है। इसलिए जिस तरह ये नाव ने मुझे आज उपकार किया, उसी तरह दूसरों को भी उपकार करे करके वहीं छोड़ के जाना चाहिए। अगर नाव ने उपकार किया करके किस के नाव को पकड़ के लेके गया तो वो एक तरह से बोझ हो जाएगा, उसकी वजह से उसका जल्दी से मरण हो जाएगा। वहीं छोड़ के जाना चाहिए। वैसे ही ये जो तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया हुआ धम्म है ना, धम्म भी नाव समान है। जीवन में अनेक दुख है, वो दुख मुक्त प्राप्त करने के लिए। इसलिए नहीं कि हम तो अभी बौद्ध हो गए, बाबा साहब ने हमें धम्म दीक्षा दिया, अभी हम बौद्ध हो गए, हमारा बुद्ध धम्म ही सबसे बड़ा है, तुम लोगों का तो ऐसा है वैसा है करके झगड़ा करने के लिए नहीं है, कलह करने के लिए नहीं है। अच्छा बताइए, क्या बाबा साहब ने हमें सच में अच्छा धम्म दिया है क्या? अच्छा धम्म दिया है ना? तो अच्छा धम्म दिया है तो इसको पूजा करके रखना है या पालन करना चाहिए? अगर कोई हमें खाने के लिए बुलाए, भोजन के लिए बुलाए और हमें अच्छे से खाना प्लेट में सजा के हमें सामने रखा, परोसा, तो अरे वाह 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 ये तो बहुत अच्छा खाना है करके हम उसको हाथ जोड़ के देखते ही रहेंगे या उसको खाएंगे भी? हाँ? या अरे कहाँ इतना अच्छा, तो कहाँ इसको तो चलो फूल चढ़ाएंगे करके फूल चढ़ा के अच्छे से पूजा करके बैठेंगे क्या? वो खाना पूजा करने के लिए नहीं, खाने के लिए है। वैसे ही ये जो तथागत बुद्ध ने दिया हुआ धम्म, ये जो बाबा साहब ने हमें जो धम्म दीक्षा दिया, ये धम्म जो है केवल पूजा करने के लिए नहीं है, केवल हम बौद्ध ऐसे बोल के खाली गर्व अहंकार करने के लिए नहीं है। धम्म अच्छा है तो पालन करना चाहिए, पालन करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आएगा। और ये धम्म समझने के लिए बहुत आसान है। ऐसा नहीं कि धम्म ऐसा है, इसका परिभाषा इस तरह का परिभाषा, उस तरह का परिभाषा, कोई लेना देना नहीं है। जो भी गलत लगे उसे मत करो, जो भी अच्छा है वो करो और अपने चित्त को शुद्ध बनाओ, परिशुद्ध करो। इतना एकदम सिंपल है ये तथागत बुद्ध का उपदेश। और तथागत बुद्ध का उपदेश केवल ये भी पता है वो भी पता है, केवल जान के बैठने के लिए नहीं है।
उसको पालन करने के लिए है, उसको अभ्यास करने के लिए है। एक समय तथागत बुद्ध समझाते हैं कि धम्म क्या है। एक बार तथागत बुद्ध ऐसे उपदेश दे रहे थे तो एक भिक्षु उठ के तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान ये संसार का उत्पत्ति कब हुआ, संसार का विनाश कब होगा, मनुष्य का जीवन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जाके खत्म हुआ, कहाँ जाके खत्म होगा। उस समय तथागत बुद्ध सीधे सीधे ये संसार का उत्पत्ति यहाँ हुआ, यहाँ विनाश होगा ऐसा नहीं कहते। बुद्ध उन्हें समझाते हैं कि भिक्षु मैं तुमसे ही एक प्रश्न करता हूँ, ध्यान से सुनो और जवाब दो। तो तथागत बुद्ध समझाते हैं, प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न? कोई एक इंसान जंगल के मार्ग पे चल रहे, अचानक से कहीं से एक बाण आ गया, उसको छाती पे लग गया, वहाँ घाव हो गया, खून बहने लगा, वो वहाँ गिर गया, अब तड़पने लगा। तो ऐसे समय में एक भला इंसान वहाँ से चल रहे थे और उसने देखा अरे इसको तो बाण लगा है, हाँ घायल है, ये तड़प रहे, अगर बाण निकाल के मलहम पट्टी नहीं लगाया तो खून बह के जल्दी मर जाएगा। तो वो दौड़ा दौड़ा बाण निकाल के मलहम पट्टी लगाने के लिए वो नज़दीक जाते हैं। तो ऐसे समय में वो बाण लगे हुए घायल इंसान, ठहरो ये बाण मत निकालो, पहले ये बताओ कि ये बाण किसने मारा, वो बाण मारने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, गोत्र क्या है, जात क्या है, वो कौन से गांव में रहता है, उसके गांव में कौन कौन है, उसके परिवार में कौन कौन है, माता है कि नहीं, पिता है कि नहीं, भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं, और क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ऐसा प्रश्न करना चाहिए या पहले बाण निकालना चाहिए? क्यों? अगर बाण निकाले बिना ऐसे प्रश्न करते रहेंगे उसका जीवन खत्म होगा मगर प्रश्न खत्म नहीं होगा। हाँ, पहले बाण निकाल के मलहम पट्टी करना चाहिए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं जिस तरह बाण लगे घायल इंसान को पहले बाण निकाल के मलहम पट्टी करना चाहिए। बाण कहाँ से आए, किसने मारा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण रूपी आग लगा है, मतलब न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, न चाहते हुए भी हम बीमार हो रहे हैं, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। इसलिए ऐसे जीवन में नहीं, पहले बताओ ये संसार का उत्पत्ति कब हुआ, ये संसार कब विनाश होगा, हम मनुष्य का जीवन कहाँ से शुरू होगा, अब कहाँ खत्म होगा। हाँ, ऐसा प्रश्न करके उसी के पीछे जाते रहेंगे तो चलो पता भी चला संसार का उत्पत्ति इस तरह से हो गया, तो क्या उसके जीवन से दुख खत्म हो जाएगा? क्या संसार का विनाश इस तरह होगा, पता चला, क्या उसका दुख खत्म होगा? नहीं। इसलिए सबसे पहले जीवन में दुख है जो हमें पसंद नहीं है, तो दुख मुक्ति के मार्ग पे ही सबसे पहले चलना चाहिए। ये जीवन का उत्पत्ति कब से विनाश कब, ऐसे वैसे बातों पे समय व्यतीत नहीं करना। ये तथागत बुद्ध के एकदम व्यवहारिक प्रैक्टिकल ये उपदेश है कि धम्म को जानो, समझो और अभ्यास करो, इसी में हमारी कल्याण है। अभी एक बात ये भी सच है, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, चाहे बच्चे से पूछो, चाहे जवान से पूछो, चाहे वृद्ध से पूछो, हर किसी से पूछो, सब लोग बताएंगे अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए, धम्म करना चाहिए, सबको पता है। इसके बावजूद भी अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, ये हमें समझ में आता है। इसके बावजूद भी क्या हम बुराई से अलग रहते हैं? क्या हम अच्छे पुण्य कर्म में आगे बढ़ते हैं? क्या पता है ना, माहिती है ना, दान द्यायचं, दान देना चाहिए, पता है ना, शील पालन करना चाहिए, पता है ना, ध्यान करना चाहिए, पता है ना, पर हम कितना दान दे रहे, कब दान दे रहे, हम शील कितना पालन कर रहे, हम ध्यान साधना कितना कर रहे, पता है करना चाहिए, फिर भी करने में आसान नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध एक बार भिक्षुओं को बुला के नख में ऐसा धूल लेके पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ
मेरे नख में ज़्यादा धूल है या पृथ्वी में ज़्यादा धूल है? कहाँ धूल ज़्यादा है? तो बुद्ध के ये प्रश्न में भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में बहुत ही न्यून गौण अल्प मात्र धूल है। तो बुद्ध कहते हैं जिस तरह मेरे नख में थोड़ा ही धूल है, उसी तरह दुनिया में अच्छे पहचान के अच्छे करने वाले इंसान बहुत ही कम है, अल्प है। बुरा करने वाला भर भर के पड़ा है। अच्छे समझ के अच्छा करके अच्छा परिणाम प्राप्त करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। बाकी बुरा करके बुरा भुगतने वाले, दुख भुगतने वाले पूरा दुनिया में भर भर के पड़ा है। तो हम ये नख में रहे धूल समान है या पृथ्वी में रहे धूल समान है? हम कहाँ पे? हाँ, अगर हम अच्छा समझेंगे, अगर हम अच्छा अभ्यास करेंगे तो हम नख में रहे धूल समान। नहीं, अच्छा समझ ही नहीं है या समझ भी लिया तो पालन ही नहीं करते, या पालन भी नहीं किया तो बीच में, पालन किया तो भी बीच में सर के हाँ तो जाओ दिया बस चला, हाँ अभी हो गया करके वैसे ही छोड़ के चला जाता है। अच्छे से दान नहीं करते, अच्छे से शील पालन नहीं करते, अच्छे से ध्यान साधना नहीं करते, तो हम जमीन में पड़े धूल समान है। हाँ, तो हमें अच्छा होना है या बुरा होना है? अच्छा होना है। देखिए ये इतना दुर्लभ जीवन है, एक बार पतन हो गया तो फिर से प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बुद्ध कहते हैं बाहर निकलते समय हमारे सर पे आग लग गया तो हम क्या करेंगे? सर पे आग लगा तो मेरे ही सर है, ये कभी भी मैं बुझाऊंगा, अभी मैं इतना बिजी हूँ, ये काम है वो काम है, इधर जाना है उधर जाना है, सारा काम निपटा के आराम से ये आग बुझाएंगे या पहले आग बुझाएगा? हाँ, पहले आग बुझाएगा। क्यों? क्योंकि वो आग से जलन होता है, अगर वो नहीं बुझाया तड़प तड़प के मर जाता है। इसलिए जिस तरह सर पे आग लगा तो पहला काम आग बुझाना, उसी तरह जीवन का भी पहला प्राथमिकता, पहला प्रायोरिटी जीवन में दुख है जो हमें पसंद नहीं है, इसलिए दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना है, ये पहला उद्देश्य होना चाहिए। बाकी ये सारे अमुक तमुक तो जीवन जीने के लिए एक साधन मात्र है। जैसे ये घर ही हमारा उद्देश्य नहीं है। बस अच्छे से रहने के लिए घर चाहिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए गाड़ी चाहिए, इधर उधर खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, ये सब साधन मात्र है। जीवन का यही उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है, दुख मुक्त होना है। हाँ, तो ये तथागत बुद्ध के वाणी है, धम्म है। तो अभी घर में भी तथागत बुद्ध के मूर्ति प्रतिष्ठापन किया है, बाबा साहब का मूर्ति प्रतिष्ठापन किया है। तो हमेशा बुद्ध को जानते रहो, बाबा साहब को भी जानते रहो। बस जानना ही नहीं, जितना भी अच्छे से समझ में आता है उसे पालन भी करो, अभ्यास भी करो। अभ्यास करेंगे तो ही हमारे जीवन में सुख होगा, कल्याण होगा। तो यही कामना करते हैं। विशेषतः विषय परिवार प्रमुख, संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं जीवन में बुद्ध धम्म संघ को जान के, बुद्ध के उपदेश धम्म को जान के अच्छे से पालन कर सके, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, यही कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सब लोग 3 बार साधु साधु बोलिए, साधु साधु साधु। अभी पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा आशीर्वाद देते हैं। विशेषतः ये घर का भी, ये गृह का भी मंगल हो,
स्वस्ति हो, शांति हो, कोई भी देखा अनदेखा विघ्न बाधा भय अंतराय बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से नष्ट हो, समाप्त हो। इस घर में रहने वाले संपूर्ण विषय परिवार सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो और अपने बंधु बांधव सबके जीवन में भी सुख हो, शांति हो, मंगल हो। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों के प्रति मैत्री करुणा रखते हुए आशीर्वाद देते हैं। सभीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलम् खन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गल रक्षन्तु सर्वदेवता धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गल रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।